गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ये है लेक्चर नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है, जो कि 2018 का एग्जाम का क्वेश्चन है, नॉन कॉलेजिएट का। एक बार रीड कर लो उसको। हाँ जी, कुछ कुछ पढ़ा आपने? तीनों पॉइंट पढ़ लिए क्या? चेक करो, तीनों पॉइंट पढ़ लिए। मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये नेक्स्ट पेज पर आ रहा है 339 पर। बस इतना और पढ़ना है, एक पैराग्राफ और है। पढ़ लिया भैया। चलिए, तो पढ़ लिया होगा। जितना समझ में आया बहुत अच्छा है, जितना नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे एक बार जल्दी से दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, 2 बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेकेंड टाइम में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है बातें। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ए लिमिटेड एग्रीड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या एग्री किया है कि बी लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर वो करेगी। एज ऑन 31 मार्च 2013 द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट गिवन है। मुझे बताओ ओल्ड कंपनी कौन सी है? बी लिमिटेड। ओल्ड, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर कंपनी भी हम इसको कहते हैं, या वेंडर कंपनी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी के बनने से पहले के हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से पहले के टाइम के खर्चे हैं। 10,000 है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और 5,000 हमारे पास है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है लायबिलिटी साइड में, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 7% डिबेंचर, P&L का बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे ये बताना ध्यान से, एसेट साइड पर हमारे कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट हमारे पास नहीं है, बताना जरा। 5 एसेट्स हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन है, स्टॉक, डेटर, कैश। लेकिन जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है और डिस्काउंट है, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट बोले जाते हैं। कौन से एसेट है? फिक्टिशियस एसेट्स। तो इनको आपको टेक ओवर नहीं कराना है, क्योंकि जब भी किसी का बिजनेस टेक ओवर होगा तो ए लिमिटेड उसके लॉसेस यानी बी लिमिटेड के लॉसेस टेक ओवर नहीं करेगी, एसेट्स लेकर जाएगी और लायबिलिटीज लेकर जाएगी। लायबिलिटी में देखना क्या क्या है लायबिलिटीज, क्रेडिटर और डिबेंचर। क्रेडिटर है, डिबेंचर है, और कोई लायबिलिटी नहीं है। चलो नीचे बढ़ते हैं ध्यान से। द कंसिडरेशन पेबल बाय ए लिमिटेड वाज एग्रीड एज अंडर। मुझे बताओ कंसिडरेशन ए लिमिटेड पे करेगी या बी लिमिटेड? ए लिमिटेड बी को पे करेगी। न्यू कंपनी पे करेगी पुरानी कंपनी को। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ, पीसी के कौन कौन से पॉइंट है? पीसी कैलकुलेट करने वाले पॉइंट कौन कौन से? परचेज कंसिडरेशन, पहला और दूसरा, पहला और इक्विटी, 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के। क्योंकि थर्ड पॉइंट में बात की गई है डिबेंचर्स की, ठीक है। तो डिबेंचर की हम बात करते नहीं है पीसी में, राइट। चलो पहले 2 पॉइंट तो हमारे काम आ जाएंगे कहाँ पर? परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। अच्छा, थर्ड पॉइंट हम ना बाद में पढ़ेंगे, तो ये बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, while arriving at the agreed consideration the directors of A limited valued land and building at rupees 2,50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या लगाई गई है? 2,50,000 रुपए। अब चेक करें एक बार ऊपर जाकर कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग वैसे 2 लाख रुपए की है बी लिमिटेड की। यस सर। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ उनका कि कितने में टेक ओवर हो गई? 2.5 लाख। तो जो क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू करेंगे हम उसी को लेंगे, लेकर चलेंगे, ठीक है। स्टॉक एट रुपीज 2,20,000, डेटर्स एट दियर बुक वैल्यू, मतलब डेटर किस पे? जो उनकी बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी वैल्यू पर। आगे कहता है सब्जेक्ट टू एन अलाउंस ऑफ 4% टू कवर डाउटफुल डेट्स। ये आपको समझ नहीं आई थी बात। ये क्या है? प्रोविजन बनाना है। जब डेटर आप लेकर जाओगे तो आपको एक प्रोविजन बनाना नई कंपनी के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन बनाना है? 4%। जितने भी डेटर हो, मान लो डेटर 1 लाख रुपए के हैं,
तो 4000 क्या बन जाएगा, प्रोविजन। ठीक, अच्छा कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। आगे कहता है द मशीनरी वाज वैल्यूड एट बुक वैल्यू। मशीनरी को वैल्यू किस पे करना है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे। यहाँ पे अगला पॉइंट आप मुझे बताओ ध्यान से पढ़ के वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ खर्चों की बात कह रहा है वो। यहाँ पे ध्यान दो, द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ बी लिमिटेड। यहाँ पर कौन सी कंपनी बंद हो रही है, बी लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है। क्या हो रही है, लिक्विडेट। तभी क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट करना होता है, तभी हम बोलते हैं लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, बंद होने के जो खर्चे हैं, अमाउंटेड टू ₹5,000। यहाँ पर बंद होने के खर्चे बताए हुए हैं बी लिमिटेड के। अगर क्वेश्चन आपको पुरानी कंपनी के, ओल्ड कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बताता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि ये एक्सपेंसेस किसने टेक ओवर किए, बी लिमिटेड ने बियर करे हैं या फिर ए लिमिटेड ने बियर करे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो जिसके खर्चे हैं वही बियर करेगा। किसके खर्चे हैं, वही पे करेगा, वही बियर करेगा। इस केस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि बी लिमिटेड के लिक्विडेशन के खर्चे ए लिमिटेड ने पे की, ऐसा कुछ है कहीं पर, चेक करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा, बी लिमिटेड ही बियर करेगी और बी लिमिटेड ही पे करेगी। जिसके खर्चे हैं वही बियर करेगा, वही पे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता, क्या लिखा होता कि ए लिमिटेड ने पे करे, तो फिर हम उसकी एंट्रीज डालते एक ही बुक्स में। बात समझ में आ रही है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में। आगे कहते हैं गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या मांग रहा है क्वेश्चन, गिव नेसेसरी लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। ओल्ड कंपनी की बुक्स में लेजर मांग रहा है। क्या मैंने आपको समझाया लेजर बनाने ओल्ड कंपनी की बुक्स में? अभी तक तो मैंने आपको ओल्ड कंपनी की बुक के बारे में बताया नहीं, है ना, कुछ भी नहीं बताया। चलो, तो ये वाला जो रिक्वायरमेंट है, ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वो हम बाद में कंप्लीट कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। एंड पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एंट्रीज डाल सकते हैं नई कंपनी की बुक्स में, डाल सकते हैं। नई की कंपनी की बुक्स में कौन सी एंट्री थी जो मैंने आपको समझाई थी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, उसके बाद बिजनेस परचेज में एसेट्स ले लिए, वो सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो आज मैं यहाँ पर, क्योंकि बाद में आपको स्लाइड देनी है, लेक्चर नंबर 4 ही है ना आज? हाँ यस सर, लेक्चर नंबर 4 है और हम लोग कर रहे हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। चलो जी सुनो, तो सबसे पहले एंट्रीज किसकी बुक्स में एंट्री करने जा रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, एंट्री से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी पड़ेगी, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ओल्ड कंपनी की बुक्स हमने अभी तक प्रिपेयर नहीं की हैं एक भी क्वेश्चन में, ना ही मैंने सिखाई आपको, तो वेट करना थोड़ा सा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ये कंपनी कौन सी है हमारे यहाँ पे, न्यू कंपनी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेटर का साथ लेकर बैठा करो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या हम एग्जाम में पीसी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलता है। पर भी सीए के एग्जाम में तो काट लेते हैं मेरे ख्याल से, नहीं काटते यार, इतना सीए के एग्जाम में तेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता, वो बहुत ज्यादा कम टाइम देते हैं, इसलिए अपने आप ही शॉर्टकट मारना शुरू हो जाएगा अभी जब आगे बढ़ेगा ना। चलो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या लिखते हैं याद कराओ, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट, पेमेंट इन वर्किंग एंड अमाउंट, वर्किंग एंड अमाउंट, वर्किंग एंड अमाउंट। चलिए मुझे बताते जाना, एक बार क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 2 पॉइंट पढ़ो आप, पहले 2 पॉइंट पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है,
were to allotted 8% preference shares of rupees 1,10,000। तो जो बी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको क्या दिया जाने वाला है? 8% प्रेफरेंस शेयर दिए जाने वाले हैं 1,10,000 रुपए की वैल्यू के। ठीक है, यस तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, उन्होंने सीधा बता दिया कितना देना है, 1,10,000 की वैल्यू के आपको प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं। अगर मुझे नंबर निकालने हो, हालांकि इसमें जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, वैसे नंबर निकालने हो तो कैसे निकाल लेना? नई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर आप मान लेना कितने का है। अब यहाँ पे जितने का दे रखा है, यहाँ पे कितने का दे रखा है? 100 का। इतना ही आप अज्यूम कर लेना। ठीक है, 100 मान लेते हैं या 100 मान लेते हैं? 10 का लिया हुआ भैया। 10 और लिखा सर है। ओल्ड कंपनी में दे रखा है ना मैं। भाई ये तो ओल्ड कंपनी का है ना डियर, ये तो ओल्ड हाँ कंपनी का है। मैं ये बता रहा हूँ न्यू कंपनी का। हालांकि मेरे को जरूरत नहीं है नए शेयर निकालने की, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को जरूरत क्यों पड़ेगी? ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे पेमेंट किसको की जा रही है? पेमेंट की जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर। क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 8% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, कितनी की वैल्यू दे रहे हैं? वैल्यू क्या है? 11, एक मिनट, 1,10,000। 1,10,000 रुपए की वैल्यू के क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे वर्किंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया आपको, डायरेक्ट ही आपको दे दिया इतनी वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और नंबर निकालने होंगे, मैंने आपको समझा दिया। एक शेयर 10 रुपए का है तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड कर दोगे। एक शेयर 100 रुपए का, 100 से डिवाइड कर दोगे, नंबर आ जाएंगे। पहला पॉइंट चेक करना जरा, आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी अलॉटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी अलॉटेड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो? इक्विटी शेयर दे रहे हैं कितने? 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, जो कि 10 रुपए वाला है। नई कंपनी का शेयर बता रहे हैं जो कि 10 रुपए वाला है, लेकिन उसको 10 में नहीं देंगे, वो 10% प्रीमियम पे देंगे, यानी 11 रुपए में देंगे आपको। ठीक है, 11 रुपए में देंगे। आगे कहता है एंड ₹3 कैश अगेंस्ट एवरी 5 शेयर हेल्ड। एक्चुअल में इसकी लैंग्वेज ये है कि इक्विटी शेयर जो आपको दे रहे हैं वो हर एक 6 शेयर के बदले, हर एक 5 शेयर के बदले 6 शेयर मिलेंगे, और बाकी जो आपके शेयर्स हैं उनके बदले 3 रुपए पर शेयर कैश मिलेगा। चेक करो, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल लगेगी, देखना पड़ के। आपको हर एक 5 शेयर के बदले 6 शेयर मिलेंगे नई कंपनी के। नई कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन वो आपको मिलेगा 11 रुपए में, 10% प्रीमियम। ठीक है, और बाकी जितने आपके इक्विटी शेयर होंगे, हर एक इक्विटी शेयर के लिए 3 रुपए कैश मिलेगा। ठीक है, ये बात है, लिखे अब। यस सर। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर में बात कर लेता हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या मिल रहा है उनको? इक्विटी शेयर्स। नई कंपनी में मिल रहे हैं इक्विटी शेयर्स। अच्छा, वर्किंग कैसे हो रही है? 6 शेयर मिल रहे हैं हर एक 5 के बदले, 5 के पेयर के बदले 6 मिल रहे हैं। मुझे बताओ ओल्ड कंपनी में इक्विटी शेयर्स हैं कितने? नंबर, ओल्ड कंपनी में इक्विटी शेयर हैं कितने? 20,000 है। ठीक है, हाँ। चलो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक शेयर कितने का? 10 का या 11 का? 10 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम पर हमें देंगे 11 में देंगे 11। ठीक, 11। चलो कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। नीचे आ जाओ, नीचे 24,000। इक्विटी शेयर होल्डर 264 आ रही है। क्या हुआ? 264। 264 ये फ्रैक्शन में तो नहीं है ये वाला पार्ट? नहीं पूरा सही है। ये कितना? 2,64,000। 264 हाँ। 264,000। लो जी, मैंने लिख दिया 264। और नंबर 24,000 आ रहे हैं। अब सुनो, यहाँ पे 20,000 शेयर है। 3 क्या हो गया? 20,000 शेयर है इक्विटी शेयर्स, और 3 रुपए कैश दे रहे हैं। सही तो है, चेक करना सही है भैया। 1,10, हाँ कोई बात नहीं, 1,10, 264 और 60,000, 4,34,000। सबसे मेन काम होता है परचेज कंसिडरेशन का।
क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आगे सारा क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। चेक करो, ठीक है। पीसी कैलकुलेट हो गई क्या? अब जर्नल एंट्रीज डालनी है, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है हमें। पहली एंट्रीज आपको याद है? पहली एंट्री क्या होगी? Yes, sir. Business Business purchase to liquidate बिजनेस परचेज, 434। नहीं, बी लिमिटेड होगा। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, जिस दिन अप्रूवल मिली उस दिन की एंट्री है। लिक्विडेटर, ऑफ बी लिमिटेड। लिक्विडेटर पता क्या होता है? एक बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है लिक्विडेटर। वो क्या करता है एक्चुअली ना, लिक्विडेशन का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है बीकॉम पास वालों के, ओनर्स वालों में नए वाले सिलेबस में हो सकता है, लेकिन जो लिक्विडेशन का एक चैप्टर आता है कंपनी लिक्विडेशन का, जो सीए बच्चे करेंगे, जैसे ये सीए इंटरमीडिएट में भी है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो वहां पर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, सॉरी ए लिमिटेड नहीं, बी लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ बी। भैया जो हमारे में चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, उसमें क्या है? बैंक्स की अकाउंटिंग है। जो बैंक्स होते हैं ना, उनकी अकाउंटिंग बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के तहत होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी है, इनके खाते ना अलग बनते हैं, इनके एक्ट में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। मतलब कंपनी एक्ट में तो भाई कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट, इनके ना सेपरेट अकाउंट बने हुए हैं, मतलब एक्ट्स बने हुए हैं, इसलिए अलग बनते हैं इनके अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ पे नरेशन क्या होगी? बीइंग बिजनेस परचेज। आगे एसेट्स टेक ओवर कर लो, एसेट्स टेक ओवर करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा। लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, डिबेंचर वाले पॉइंट पे ना रुक जाना, डिबेंचर वाला जो पॉइंट आएगा रुक जाना। इस बुक ने ना क्वेश्चन में आंसर में गलत कर रखा है, मैं बताऊंगा क्या गलती है इन्होंने क्या कर रखी है। यहाँ पे आना लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्होंने देखना कितने पे टेक ओवर करनी है। 50,000 लैंड एंड बिल्डिंग 250 स्टॉक 220। चलो लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 250 250। आप ये क्लास लेने के बाद ना, जब नॉर्मल क्लास में जाओगे ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद नहीं आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कितना हो गया? स्टॉक। स्टॉक 220। 220। स्टॉक खुलने के बाद भी ऐसी क्लास ले लेना घर पे। फेस टू फेस में ना पता है क्या होगा? फेस टू फेस में ये कलरफुल नहीं होगा और इतनी ज्यादा पास नहीं होती स्क्रीन, तो दूर होता है बोर्ड, तो उतना मजा नहीं आने वाला। देख लेना आप। डेटर एट दियर बुक वैल्यू, डेटर्स एट दियर बुक वैल्यू। और उन्होंने पता है ये भी बोला हुआ है, सुनो, उन्होंने ये बोला है प्रोविजन बनाना है, तो आपको क्या करना है, ये प्रोविजन वाला कई जगह पॉइंट आने वाला है, तो नीचे क्या कर देना यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। जितने भी डेटर हैं, अब मैं बना के दिखा देता हूँ। डेटर हमारे ऊपर देख लो, बुक वैल्यू कितनी है, चेक करो बुक वैल्यू कितनी है। 50,000 है। 50,000 का 4%, 4% इन्होंने रेट दिया हुआ है। 2000। 50,000 का 4%, तो प्रोविजन आपको ऐसे बनाना है, ये वाला पॉइंट ऐसे कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने क्या बोला, वैल्यू, अच्छा, डेटर एट देयर बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू अलाउंस, ठीक है। द मशीनरी वाज वैल्यूड एट बुक वैल्यू, ठीक है। तो मशीनरी किस पे लेनी है? बुक वैल्यू पे लेनी है, बुक वैल्यू पे। मशीनरी। अब देख लेते हैं, तो डाल दो भैया, डेटर तो लिखो भैया। रुको भाई, सारे लिखूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया? हाँ हो गया। मशीनरी बुक वैल्यू पे लेनी है 1 लाख पे, और डेटर भी 50,000। डेटर में लिख देता हूँ 50,000 के। ये थोड़ा थोड़ा डिसोल्यूशन की तरह चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तरह, ठीक है। हाँ, अभी रुकना, अभी आपको और अच्छा लगेगा ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लगेगा जब ओल्ड कंपनी की बुक्स करेंगे, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट के बाद ना ये बंद होने वाला है, तो रिकनेक्ट कर लेना। मशीनरी के बाद हमारे पास क्या बचा? स्टॉक हमने कर लिया, स्टॉक वाला। कैश हाँ जी, कैश रह गया, हो चुका है, डेटर हो चुका है, ठीक है। कैश कितना है? कैश 35,000, क्योंकि सभी एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं तो कैश भी होएगा। आओ जरा एक बार कैश भी लिख देते हैं हम यहाँ। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, वहां पे ये बोल देगा एक्सेप्ट कैश,
तो छोड़ देना फिर कैश को। ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन जो बोल रहा होगा। अच्छा कितना है? 35,000 है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 35,000 रुपीज हमारे पास कैश, मतलब ये किसके पास है कैश? पहले ये बताओ, ये कैश किसके पास रखा हुआ है? अभी तो बी के पास होगा। कंपनी में पुरानी कंपनी का कैश है ना। पुरानी कंपनी के यहाँ पे कैश कितना है? 35,000 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन है ना, 5,000 रुपए, 5,000 है। हमने अभी डिसाइड किया था ये कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड। उसका कैश अब 35,000 नहीं रहेगा, उसका कैश हो जाएगा 5,000 रुपए कम। 30,000। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करना है। तो कैश यहाँ पे 35,000 नहीं होगा, कैश में से 5,000 यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है। 36 आएगा। ठीक है, 30,000। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? एसेट हमने टेक ओवर कर लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर डिस्काउंट टेक ओवर नहीं करने हैं। ठीक है, एक्सपेंस ज्यादा होते तो? क्या कह रहे हो? एक्सपेंस ज्यादा होते तो कैश के अकॉर्डिंग? एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो डियर, एक्सपेंसेस ज्यादा अगर होंगे, देखो क्वेश्चन में अगर होंगे तो वो आपको कोई और दूसरा तरीका बताएगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो कोई और दूसरा तरीका जरूर बताएगा आपको कि किस तरीके से कैश का आपको अमाउंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हालांकि जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है हमारे वो ज्यादा होते नहीं है, वो थोड़े 2,000 4,000 ऐसे दे रखे होते हैं, कैश के मुकाबले बहुत कम दिए होते हैं। ठीक है, होंगे तो कोई दूसरा तरीका जरूर बताएगा वो। अब आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ पे लाइबिलिटी है कितनी? 1,50,000 और डिबेंचर की लाइबिलिटी देखो कितनी है? 1 लाख। लेकिन थर्ड पॉइंट भी पढ़ना है आपको ध्यान से। थर्ड पॉइंट डिबेंचर से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट पढ़ना है। तो क्रेडिटर लिख दूं मैं? पहले मैं क्रेडिटर्स लिख देता हूँ, बाद में हम बात करेंगे। क्रेडिटर्स हमने लिख दिए यहाँ पे, 1,50,000 था क्रेडिटर्स। यस सर। ठीक है, अब बताओ डिबेंचर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। मुझे बताओ डिबेंचर कितने के? ये लास्ट क्लास में भी डाउट था और आज भी ये थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको। डिबेंचर्स कितने हैं पुरानी कंपनी में? डिबेंचर्स 1 लाख के। 1 लाख रुपए के। थर्ड पॉइंट पढ़ना, क्या कह रहा है? डिस्काउंट पे बोला है। थर्ड पॉइंट पढ़ना। थर्ड पॉइंट में ये बच्चे ये वाला पॉइंट गलत करते हैं, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। दोबारा से क्या कह रहा है वो? 7% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। ओके ठीक है, और रुको अभी बात पूरी हुई नहीं है, आगे कहता है बाई इशू। एक मिनट, मैं इसको फिर से एक कलर से हाईलाइट कर दूं। बाई इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स इन ए लिमिटेड एट 10% डिस्काउंट। दिमाग पजल होना शुरू हो गया होगा, ध्यान दो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है यार प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने हैं फिर इशू करने डिस्काउंट पे, क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ, दो चीज बोल रहा है। चीज वो देखो क्या कह रहा है, बताओ। कुछ समझ आना चाहिए, क्योंकि दिक्कत यही है, और कोई इसमें बड़ा तूफान नहीं आने वाला, दिक्कत ऐसी आएंगी। भैया बी लिमिटेड में प्रीमियम पे करने थे और ए लिमिटेड में डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, ये पॉइंट कह रहे हैं। ऐसा ही समझ में आया? डिबेंचर एक काम करो, इसका मतलब जो 1 लाख के डिबेंचर है 8% प्रीमियम पे कितने के रिपे होंगे? वो 1,08,000 रुपए के होगा, बोलो। अब वो कह रहा है 1,08,000 रुपए डिबेंचर को देने हैं, तो नई कंपनी उनको 1,08,000 रुपए में लेकर जाएगी, और जब उनको वापस कुछ देगी तो 1,08,000 रुपए की वैल्यू का सामान देगी, चाहे वो नए डिबेंचर दे रही हो, चाहे वो कैश दे रही हो, कुछ भी दे रही हो, तो 1,08,000 की वैल्यू का देना है आपको। समझ में आया? हाँ। अभी समझ में नहीं आया? हाँ मत बोलो, आधा आधा समझो, आधा आधा समझो। जो पुरानी कंपनी के डिबेंचर है वो 1 लाख के हैं, लेकिन उसको प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रीमियम पे वापस करना है, मतलब उनको देना कितना है? 1,08,000 की वर्थ उनको डिलीवर करनी है, चाहे उसके लिए आप कैश दे दो, कोई एसेट दे दो,
या फिर उनको डिबेंचर ही दे दो, या फिर और क्या दे सकते हो, शेयर दे दो, कुछ भी जो दे रहे हो नई कंपनी, आप उनको 1,08,000 की वर्थ की जो भी चीज दे रहे हो वो देना है, उसकी वर्थ 1,08,000 होनी चाहिए। तो भैया ठीक है। यहाँ पे डिवेंचरिंग क्यों कर रहे हैं? उसके बदले क्या चीज? यहाँ पे डिवेंचरी क्यों कर रहे हैं उसके बदले पेमेंट? माय डियर, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, नहीं। ये ए लिमिटेड की मर्जी है। ए लिमिटेड उनको 9% वाले डिवेंचर दे रही है और डिस्काउंट पे दे रही है, वो हाँ कर रहे हैं। अब मैं इसमें क्यों टांग रहा हूँ बीच में आगे? हाँ वही भैया, वही क्या है। वो उनका आपस का एग्रीमेंट है ना भाई। आप 7% डिवेंचर होल्ड करते थे, किसमें? बी लिमिटेड में। बी लिमिटेड को मैंने टेक ओवर कर लिया। मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्या दूंगा, मैं 9% वाले डिवेंचर दूंगा। रेट बढ़ गया, आपका रेट बढ़ा दिया ना नई कंपनी ने, और ये भी कह रही है 10% डिस्काउंट पे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, पता क्या हुआ इसका मतलब? आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। चलो, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं डिवेंचर, पहले ही बताना, हो सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, पहले उनको ये देख लो कितने देने हैं। डिबेंचर होल्डर, मैंने आपको बोला था यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स लिखना है, बड़ी सारी बुक्स गलत करती हैं। 1,08,000 डिबेंचर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड 1,08,000 रुपए। डिवेंचर होगा। और यहाँ पे गलती हो जाती है, बड़ी सारी बुक में ये चीज गलत करी हुई है, ध्यान से सुन लेना। आपका 10 ईयर भी है, ये वाली गलती कर रखी है उन्होंने, यहाँ पे 1,00,000 लिख रखा। JR मोंगा में भी नहीं लिखा, उन्होंने हाँ। भी नाम से लिखा। बात समझ लेना। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको समझना है। यहाँ पे 1,08,000 रखा हुआ है। इस बात को मैं थोड़ी देर बाद प्रूव करूंगा कि जो 10 ईयर में कर रखा है वो गलत कर रखा है। चलो अभी 2 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है? नहीं, JR मोंगा में डियर ऐसा है, जिन्होंने अभी JR मोंगा का नाम लिया, JR मोंगा सर ने क्या कर रखा है मैं बताता हूँ। उन्होंने उस एडजस्टमेंट को ना बाद में एक एंट्री में करा है। तो मैं आपको दो एंट्री नहीं करा रहा। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे 1,00,000 लेके बाद में उस चीज को 8,000 को एडजस्ट कर दिया है। ये चीज उन्होंने कर रखी है। लेकिन 10 ईयर वालों ने क्या कर दिया? 10 ईयर वालों ने तो पता नहीं कौन से तरीके लगाए हैं, उनका तो बैलेंस ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, JR मोंगा की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें। उन्होंने दूसरा एक ऑल्टरनेटिव तरीका लगाया। ठीक है, चलो वो तरीका भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या कह रहे, कुछ कह रहे हो? सर हम तो इनके कंपनी से टेक ओवर कर रहे हैं, तो 1 लाख की तो दिखाएंगे। अच्छा, आपने कितना पे अलग करना से उनको? आपकी precise। लायबिलिटी कितनी है, जिम्मेदारी बोलो कितनी है? 1,00,000 की है, 1,08,000 की है? 1,08,000 की है, 1,08,000 1,08,000 की दिल है पे ना? हाथ रख के बोलो मेरे को, दिल पे हाथ रख के क्या फील आ रहा है? 1,08,000 देना है या 1,00,000 देना उनको? 1,00,000 देना। 1,08,000 देना है ना तो बात खत्म हो गई। जब लायबिलिटी में एग्रीड वैल्यू पे लेता हूँ, एसेट में एग्रीड वैल्यू पे लेता हूँ, तो भैया जब पुरानी कंपनी कह रही है इनको 1,08,000 देना, तो मैं कैसे मुकर सकता हूँ? मैं कैसे बोल सकता हूँ कि लायबिलिटी 1,00,000 की है? बोलो। हाँ सही बात ठीक है। है, चलो आओ जरा। अब सुनो 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 सुनो, उसके बाद आगे आ जाओ नीचे। ये डिस्काउंट पे इशू करने वाली बात मैं समझाऊंगा आगे। आगे कुछ और तो नहीं है ना पॉइंट? बस, और कुछ पॉइंट इसमें खास नहीं है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे गुडविल आ रही है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है? इसको टोटल करके नीचे बिजनेस परचेज लिख देना। बिजनेस परचेज कैपिटल रिजर्व 390। अच्छा नहीं, रुक जाना, भी बिजनेस होगा। परचेज भी लिखना है नीचे, 4,34,000। ठीक है, ठीक है। अब करो कैलकुलेट। गुडविल आएगी 44,000। गुडविल कितनी आ रही है? 44। प्लीज बुक से मत 10 ईयर का सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि वहां पे गलती है। भैया 44 आ रही है। 44,000 की गुडविल आ रही है। 44,000 हाँ 44,000। हाँ भैया 44 ऊपर बैलेंस आ रहा है तो गुडविल यानी 44,000। 44,000। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तीसरी एंट्री कौन सी करोगे? थर्ड एंट्री कौन सी करोगे? लिक्विडेटर की पेमेंट। ये रेडी रेडाई एंट्री है। हाँ कर दो। रेडी रेडाई एंट्री है। लिक्विडेटर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड बी लिमिटेड 4,34,000 की कंसिडरेशन थी। कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके लिए ना परचेज कंसिडरेशन का जो वर्किंग नोट है उसमें चले जाओ। हमने उसको क्या दिए थे? प्रेफरेंस शेयर दिए थे 8%। हाँ 8% प्रेफरेंस है। और सुनो, वो बिल्कुल हमने ना पार पे दिए थे, प्रीमियम पे नहीं है कोई भी इसमें शेयर। इक्विटी शेयर प्रीमियम पे, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल 240 होगा। 264। अब आप नहीं गलत बोल रहे हो ना।
सावधानी प्रीमियम हटी पे है ना, तो दुर्घटना घटी। इस 240 है। चैप्टर में, इस चैप्टर में पहले सावधानी हटी देंगे दुर्घटना फिर है। फिर आगे प्रीमियम 264 देंगे। है। अगर 264 लिखाओगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे ये देखो 240 नंबर कितने थे, इक्विटी के नंबर यहाँ से निकाल लो। नंबर 24,000 24,000 है 240 और 10 24,000। रुपए का एक है। प्रीमियम पे है ना 11 है, हाँ। 11 है। 2,40,000। तो 240 24,000 मल्टीप्लाई 10, 24,000। तो हल्का हल्का ना दर्द महसूस होता रहता है इस चैप्टर में, दिमाग में ना दर्दपन सा रहता है। नहीं हो रहा आपको? जब शुरुआत में करोगे ऐसे ही रहेगा थोड़ा सा। अच्छा, कैश भी दे रहे क्या? हाँ कैश भी है 60,000 का। 60,000। ये परचेज कंसिडरेशन देखना, 434 बन जाएगी पूरी। ठीक है। बीइंग पीसी सेटल्ड नरेशन। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ एंट्री समझाई थी, मुझे बताना वो एक्स्ट्रा एंट्री कौन कौन सी है। कॉन्ट्रा कैंसिलेशन है यहाँ पे कोई? डेटर क्रेडिटर कॉमन हो? नहीं है, नहीं है। नहीं है। अच्छा, लायबिलिटी को पे करने की, हाँ डिबेंचर को पे करने की। प्रीलिमिनरी वाली है ना। डिबेंचर को हम नए डिबेंचर दे रहे हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये वाला पॉइंट बच्चे गलत करते हैं और आपके 10 ईयर में भी गलत करा हुआ। यहाँ पे लिखो डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। कितना देना उनको? डिबेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड को देने 1,08,000। 1,08,000। क्या दे रहे हैं वो? डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट पे 9% डिबेंचर्स। अब मजा तो यहाँ पे आने वाला है कि ये कैसे निकलेगा। इसका मतलब मुझे ध्यान से बताओ, ध्यान से बताना, पूरा ध्यान 100% ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। 1,08,000 रुपए मेरी 90% वैल्यू है। हम इनको 1,08,000 रुपए में ना, ये जो अमाउंट ले रहे हैं वो 90% अमाउंट ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको जो वर्थ देने वाले वो 100% की देंगे। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या? ये 90% वैल्यू ले रहे हैं हम आपसे। 90% इसका मतलब हम आपको जो डिबेंचर ऑफर करेंगे वो 1,20 के करेंगे। अब कई बच्चे यहाँ पे बेहोश होना शुरू हो गए कि ये क्या कर डाला। वो कह रहे हैं भैया हम आपसे 1,08,000 ही लेंगे। ये जो 90% ले रहे हैं, ये वाला अमाउंट 90% ले रहे हैं हम आपसे। जो ले रहे हैं हम आपसे कितना है? 90%। लेकिन हम आपको ऑफर कितना करेंगे? 1,20,000 का। तो 90% वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे इसको तो 100% वैल्यू समझ में आ जाएगी कितनी है। कोई भी अमाउंट जो भी फिगर होती है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो तो 100% पे आ जाती है। हाँ के ना? बचपन से करते आ रहे हो। 97,200 आ रही है। क्या आ रही है? नहीं, 1,20 आ रही है ना, तो 97। एक मिनट, 97,200 आ रही है। तुमने क्या कर डाला? रुको पहले मैं इसको ठीक कर दूं। डिवाइड पे सही आ रही है, 1,20 आ रही है। डिस्काउंट ऑन इशू मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। मुझे पता आप क्या कर रहे हो, मुझे पता है आपको क्या कर रहे हो। 12,000। वही गलती जो 99% स्टूडेंट करते हैं वही आप कर रहे हो। ये बैलेंस फिगर है, ठीक है। मुझे बताना, चलो मैं एक आपको बात बताता हूँ। इनको 1,08,000 रुपए देने, हाँ के ना? इनको 1,08,000 रुपए देने हैं कि नहीं देने? ठीक है। हमने कहा कि भैया हम आपको डिबेंचर दे रहे हैं, 1,20,000 वाली उनकी फेस वैल्यू है, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। 10% डिस्काउंट करो, कितना आया? 12,000। तो हम आपको कितने में देंगे? ये तो नॉर्मल तरीका था। दूसरा तरीका बताता हूँ। कई बच्चे पता क्या कर रहे हैं, मजेदार देखना उनका। 1,08,000 का 10% डिस्काउंट 90%। 10,800। और उसके बाद पता नहीं क्या निकालना चाह रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। इससे निकलेगा क्या? 97,200। इससे क्या निकलेगा? एंट्री बनाना इसकी, बनाना जरा एंट्री इसकी। मुझे तो मेरे तो समझ नहीं आ रही एंट्री। 97,200। अरे तुम्हें भैया 1,08,000 उनको वर्थ देनी है कि नहीं देनी है? और तुम अगर मान लो डिबेंचर देने भी लगे तो 97,200 के डिबेंचर दोगे क्या? तुमने उनको डिबेंचर ये डिस्काउंट पे दिए या प्रीमियम पे दे दिए? डिस्काउंट तो कम हो गया। अरे नहीं आई समझ। जो बच्चे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना उनसे मेरा सवाल है, मेरा आपको, मैंने आपको 1,08,000 रुपए देने थे, बोलो हाँ। मैंने कहा मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर दूंगा तुम्हें 10% छूट पर।
और मैंने अपनी कंपनी के जो डिबेंचर दिए पता है कितने दिए? 97,200 के। ये ले लो, आपको छूट भी दे दी। अरे छूट है, ये छूट है क्या? बताना। तुमने देने थे 1,08,000 का वैल्यू, तुमने तो दिए इतनी ही है बस, कि छूट दे दी मैंने। ये तो मैंने प्रीमियम पे दे दिया उल्टा। नहीं है ये समझ? प्रीमियम पे कैसे? अरे भैया 1,08,000 में 97,200 की सामान ये दिया। सब समझ में आ गया। ये आपने जो ये कर रखा है ना, 1,8 डिवाइडेड बाय 90%, ये ठीक से समझ नहीं आया बस। चलो मैं हाँ, उल्टे तरीके से समझा रहा हूँ, उल्टे तरीके से समझा रहा हूँ, उल्टे तरीके से, क्यों कर दिया ये? उल्टे तरीके से समझा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना बात। आप लोग यही चाह रहे हो ना ये वाला काम करना? आप लोग यही चाह रहे हो ना ये वाला नीचे वाला? मैं आपका दिमाग खोलना चाह रहा हूँ। पहले बच्चा कह रहा है 1,08,000 का, एक काम करो 10% निकाल लो। मैंने निकाल लिया, उतना डिस्काउंट कर दिया। नहीं तो ये नहीं कह रहे हम। कुछ तो कह रहे होंगे, कोई बात नहीं। पहले उनकी, भाई मैं पहले आपकी जो गलती हो रही है उसको ठीक कर रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ इसमें गलती क्या हो रही है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना उनकी गलती बता रहा हूँ। आपने क्या कहा कि हम पुरानी कंपनी के जो 1,08,000 रुपए की वैल्यू उनको डिलीवर करनी है, हमने उनको डिबेंचर कितने के दे दिए? 97,200 के। तो हमने तो भैया और उनको घाटे में पहुंचा दिया कि नहीं? हाँ। डिस्काउंट पे देने का मतलब तो ये है कि मुझे सामान ज्यादा मिलेगा। हाँ। डिस्काउंट का मतलब समझ आ रहा है? हाँ। 1,08,000 अगर मेरे मेरे हैं तो मुझे 1,08,000 से ज्यादा का मिलेगा भाई सामान। ये तो उल्टा काम ठीक है, कर रहा आप समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो। इन्होंने हमें देने कितने हैं? मतलब नई कंपनी पुरानी कंपनी डिबेंचर होल्डर को कितना पे करेगी? 1,08,000 उनसे हाँ। पे करने उनको। लेकिन पूरा नई कंपनी कह रही है भाई हम आपको 1,20,000 की वैल्यू के डिबेंचर दे रहे हैं। आपको तो डिस्काउंट ही पड़ा नहीं। आपने हमारी कंपनी के डिबेंचर जो कि मार्केट में नॉर्मली कितने के? 1,20 के। आपको तो कितने के पड़ गए? 1,08,000 रुपए के। आपको तो डिस्काउंट मिल गया ना 10% इस पे। यस ये जो सर। 1,20 निकला है ना, ये निकला छोड़ो, थोड़ी पहले दिक्कत एक हो रहा बात बताओ, एक कॉमन सेंस समझ आ रही है? निकला तो छोड़ो, निकली तो कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस डेवलप करो। हाँ वो ठीक समझ में आ गया कि ठीक है। 1,8 देने हैं अब मैं उनको। बात कह रहा हूँ ये कि भाई मुझे 1,20 आएगा कैसे मेरे पास? अब 1,20 कैसे आएगा? ये वैल्यू वो मेरे से कितनी ले रहे हैं? ले नहीं रहे एक्चुअली में, एक मिनट, ले नहीं रहे वो। उनको मुझे पे करना है कितना? 1,08,000 रुपए। वो मेरे को कह रहे हैं हम आपको जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उसकी वो हम 10% पे दे रहे हैं। यानी मेरे से वो कितना ले रहे हैं? एक तरह से लेने के हिसाब से समझ लो कितना ले रहे हैं वो। 90% ही तो वैल्यू ले रहे हैं वो हम। 90% ही ले रहे हैं। हाँ। तो अगर ये 1,08,000 90% वैल्यू है तो 100% लेनी है मुझे, कैसे लोगे? अरे यूनिटरी मेथड, बचपन का मेथड। 1,08,000 कितनी वैल्यू है? 90। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,20 आ जाएगी। ठीक है। ये वही यूनिटरी मेथड है जो बचपन से पढ़ते आए हो। 1,08,000 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 100। और इसको शॉर्टकट में मैंने क्या बोल दिया? 1,08,000 डिवाइड बाई 90%। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बचपन में पढ़ते नहीं थे? इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है, उसी के रेट के रेट की जो रेट दिया उसी से डिवाइड करके 100% निकाल लेते थे आप। ठीक है, आ गया। स्टॉक 90% के हैं ऐसे। हाँ, अरे ये तो 12th क्लास में भी आपने कई बार करे हैं। स्टॉक अंडर वैल्यूड 10%, अंडर वैल्यूड मतलब 90%। 90% से डिवाइड करते थे 100% पे आ जाता था। ठीक है जी, आ गया? किसी को कोई और ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो? देखो अगर ये पॉइंट सिंपल हो जाएंगे तो बात अमलगमेशन में बचेगी क्या? ये तो होनी है पॉइंट। ऐसे पॉइंट में तो डाउट आना ही है। ये तो मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ। मैं क्या मान के चल रहा हूँ? आनी चाहिए। बात समझ में आ गई है? ठीक है। और हमारी जर्नल एंट्रीज जो न्यू कंपनी बुक्स में होनी थी वो हो गई है। बस यही जर्नल एंट्री होंगी और कुछ नहीं है। नई कंपनी की बुक्स में यही जर्नल एंट्री है। देखो कहने को तो क्या है, कहने को तो क्या है, 4 एंट्री है, लेकिन ये 4 एंट्री दिमाग की ऐसी की तैसी करके रख देती है। खिचड़ी बना। ओके, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन। चलो, तो नई कंपनी की बुक्स में हमने काम कर लिया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। इसका मतलब ये है कि हमने देखो पीसी के नंबर 3 पार्ट में नंबर बटे होते हैं। कुछ नंबर परचेज कंसिडरेशन के हैं,
कुछ नंबर न्यू कंपनी के बुक्स में एंट्री डालने के हैं और कुछ नंबर पुरानी कंपनी की बुक्स में लेजर बनेगी उसके। ठीक है, तो हमारा वही टारगेट रहेगा कि पुरानी कंपनी के लेजर्स कैसे बनेंगे अगली क्लास का। आज तो हम बाकी प्रैक्टिस करने वाले ही नहीं की। अब मैं काम करता हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। 2017 में आया था ये, 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, करूं? लो भाई, ये गलती देखो, गलती कहाँ पे है? गलती ये है, ये 1 मिनट, आपके 10 ईयर में गलती है। देखो यहाँ पे डिबेंचर कितने के लिखे उन्होंने? 1 लाख के। 1 लाख के, ठीक है। JR मोंगा ने कई बार कई जगह पे ऐसा करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने बाद में एक एंट्री डाली हुई है 8,000 की। इन्होंने कोई 8,000 की एंट्री नहीं डाली। बात समझ में आई है? मुझे बताओ इनका ये अकाउंट मैच कैसे करेगा? ये अकाउंट क्या मैच होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था। होना नहीं चाहिए था भाई। तुम कह रहे हो हमें पेमेंट, पहली बात तो इन्होंने परसेंटेज गलत लिख दी, चलो वो हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे 7% लिख दिया। 1 मिनट यार, ये हाँ फिर इनकी 8,000 तो है ही नहीं ना, तो हाँ एक सेकंड रुको। 8,000 से ज्यादा डेबिट है। आगे लिख दिया 12% डिबेंचर्स। ठीक है, वो 12%, चलो मान लो 7% भी हो तो भी गलत है, तो भी ठीक नहीं है। गलत है। तो बच्चे जो बेचारे फर्रे चला के भी आ जाते हैं, उनका वैसे गलत हो जाते हैं। 10 ईयर पे भरोसा करना बेकार ही है। 1 मिनट रुको जरा, हैंग कर गया। हाँ जी, तो बात समझ में आई है? मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार करके, मैं इसको 7% ही मान लेता हूँ। तो भैया मेरा ये वाला और ये वाला अकाउंट ना बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए था। हमारे केस में बंद हो रहा है अकाउंट पूरा, चेक कर लो। 1,08,000 हमने यहाँ लिखा था इनको पैसे देने में, और 1,08,000 के हमने दे दिए, ठीक है, डेबिट कर दिया। क्योंकि जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे ना तो ये अकाउंट कट जाएगा, नए डिबेंचर आ जाएंगे 1/20 के। लेकिन इस सवाल में तो कट ही नहीं रहा, चेक करो 8,000 का क्या कहाँ दिखाओगे? तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी गलती है। और मुझे ये बताना ध्यान से देख के ये बताओ, गुडविल यहाँ पे कितनी आ रही है? गुडविल यहाँ पे कितनी आ रही है? 36,000। हमारी कितनी आ रही है? हमारी कितनी आ रही है? 44,000। हमारी 44,000 रुपए आ रही है। ठीक है, तो हमारी गुडविल ठीक है, ये गलत है, ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि वो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अपने जो 10 ईयर है उसमें करेक्शन कर लेना। परचेज कंसिडरेशन हमारी भी कितनी आ रही थी? 4,34,000। इनकी भी कितनी आ रही है? 4,34,000। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ा सारा टाइम हमारा लग गया है। टाइम तो देखो लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझ आनी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात ही नहीं समझ आ रही हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। वेट करना थोड़ा सा, मैं देख लूं क्वेश्चन कहां पर है। तीन 319। हाँ ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखना जरा। ये बैलेंस शीट दे रखी है, 2017 का एग्जाम का क्वेश्चन है। 319 पेज पर है, जिसके पास 10 ईयर है वो वहां से देख सकता है। 2017 एग्जाम, पेज नंबर है 319। चेक करो जरा इसको, जल्दी जल्दी से पढ़ लें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको गिवन है। गुडविल दे रखी है, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, बैंक, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस टेक ओवर होंगे? फिक्टिशियस एसेट टेक ओवर होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं। आगे यहाँ पे लायबिलिटी में बताओ कौन कौन सी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम ए। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम ए का लोन है, ऑब्वियसली लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स हैं। जनरल रिजर्व नहीं है, डिबेंचर्स हैं। तो 3 लायबिलिटी यहाँ पर है, डिबेंचर हो गए, लोन फ्रॉम ए और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। अरे बार बार ये हैंग हो रहा है यार, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा वेट कर लो।
तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं बी लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब, ए लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी बी लिमिटेड कौन सी कंपनी है यहाँ पे, न्यू कंपनी, न्यू ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी होगी। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट क्या कंडीशन है, बी लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना इसको, सभी एसेट टेक ओवर अंटिल बैंक बैलेंस नहीं लेंगे, क्वेश्चन में जो मना कर दिया जाए उसको आपको टेक ओवर नहीं कराना है। एट दियर बुक वैल्यूज, बैलेंस शीट वैल्यू पर ही लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे बात आती है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2,16,000, और गुडविल किस वैल्यू पे लेंगे, 2,16,000 पे। ऊपर देखना गुडविल कितने की है, ऊपर बुक्स में वैल्यू है 1,30,000, इन्होंने एग्री कितने में कर लिया, 2,16,000 में। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 2,16,000, 216। आगे आगे कहता है बी लिमिटेड इज टू टेक ओवर ऑल लाइबिलिटीज एट दियर बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे लेनी है लाइबिलिटीज। अच्छा, नीचे थर्ड पॉइंट पढ़ो, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6 लाख। परचेज कंसिडरेशन हमें कैसे पे करनी है, कैश में। परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ, किस हद तक, कहां तक पे करनी है कैश में, 6 लाख तक। एंड बैलेंस इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹125 पर शेयर। मुझे आपसे यही पूछना है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगी। नीचे क्या लिखा हुआ है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,000। मुझे बताओ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये खर्चे कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, ए लिमिटेड, ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी कौन है, ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड ही पे करेगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बैंक तो मना ही कर दिया, अगर बैंक को मना ना करते तो क्या करते, बैंक बैलेंस जो बुक में दिया हुआ है वो -16,000 माइनस कर देंगे, तब करके लेते, लेकिन यहाँ पे झंझट पड़ेगा नहीं, क्यों, बैंक बैलेंस इन्होंने टेक ओवर कराई नहीं है। आगे कहते हैं शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अच्छा, पुरानी कंपनी की क्या पूछ रहे हैं, लेजर्स पूछ रहे हैं, लेजर्स, एंड पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2014। चलो, मेरा सवाल आपसे क्या है, मैं बताता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बता दो बस। पीसी कैसे कैलकुलेट करोगे, पढ़ लो, थर्ड पॉइंट दोबारा से पढ़ लो। ये कह रहे हैं हम 6 लाख पूरा कैश में 6 लाख रुपए तो कैश में दे देंगे, ओके जी। आगे एंड और बैलेंस, जो बाकी जितने बचेंगे ना वो इक्विटी शेयर्स देंगे, बाकी हम इक्विटी शेयर हाँ देंगे, उसे इक्विटी शेयर्स देंगे। 100 रुपए का है लेकिन 125 रुपए में देंगे। मुझे ये 25 बताओ में बाकी देंगे, क्या प्रीमियम है, में। बाकी का मतलब क्या, बाकी आपको कितना पता है बताओ। अब तो निकालना टोटल हमारी लायबिलिटी भी 880 की है, लाइबिलिटी 880 की है, कहाँ से पता लगा, टोटल वो ऐड कर लिया सारी, जो मतलब क्रेडिटर्स, इक्विटी शेयर्स और लोन प्रो में। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो आपने ऐड कर लिया। हाँ, अच्छा, और लाइबिलिटी ऐड कर ली, उसके बाद उसके बाद जाके समझ लाइबिलिटी ही का नहीं आ जो रहा। हमें लाइबिलिटी वालों को देना होता है कि खाली वो पीसी निकल जाती है उससे, सोचो। नहीं नहीं भैया, नहीं निकलेगी, नहीं नहीं निकलेगी। उससे थोड़ी ना, जो कोई आंसर करो, सोचो जरा, मैं सोचने के लिए बोल एसेट रहा हूँ। माइनस लायबिलिटी नहीं निकलेगी वो लायबिलिटी से खाली। मेरी बात सुनो, जब ये प्रॉब्लम आ जाए ना तो समझ लेना ये कौन सा मेथड आ गया, नेट एसेट मेथड। हाँ वही ये आ एसेट गया माइनस देसी लायबिलिटी तरीका। कर देंगे ना। अब कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, तो भैया पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे देना कितना है। अगर मुझे देना है 10 लाख तो मुझे समझ में आ गया 6 लाख तो कैश और 4 लाख इक्विटी शेयर्स। अगर देना है 15 लाख तो 15 लाख में 6 लाख कैश और 9 लाख इक्विटी शेयर। लेकिन मुझे पहले ये तो पता लग जाए 10 है या 15 है या 20 है या 25 है, देना कितना है कितना, देना कितना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमने तो नेट एसेट्स एसेट कितने के निकालेंगे। लिए माइनस इक्विटी लायबिलिटी शेयर कितने के, में जो शेयर्स है वो ले सकते हैं हम।
क्या क्या कह रहे हो? जो इक्विटी शेयर्स होंगे ना, हम्म। इक्विटी शेयर में जितना अमाउंट होगा वो लेंगे। नहीं डियर, वो कैसे ले लोगे आप? ये कह रहे हैं बैलेंस के लिए हम इक्विटी शेयर देंगे। अब बैलेंस पता कैसे चलेगा? नहीं समझ में आ रहा लायबिलिटी करके। मैं ये कह रहा हूँ पहले मुझे टोटल तो पता लगे, अब आगे देना कितना है, टोटल पता लगे कितना देना है, तो उसके बाद ही तो मैं देखूंगा ना कितने की इक्विटी शेयर देने हैं। तो टोटल कैसे पता लगेगा? यहाँ पे लगेगा नेट एसेट मेथड। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी आपको पीसी जब पेमेंट मेथड में फिट ना बैठ रही हो तो उस केस में कौन सा मेथड लगाया जाता है? नेट एसेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपको? ऐसे ही करेंगे ना बेस में, एसेट माइनस लायबिलिटी। हाँ, यहाँ पे ऐसे ही करना जो मैंने आपको समझाया था। आप ये देख लो, आपने टोटल नेट संपत्ति कितने की ली है? रोहित कुछ हद तक तो पहुंचा था, लेकिन इसने आधी बात कही थी। इसने कहा था लायबिलिटीज देख ली हमने। भैया ये देखो ना, मेरे पास एसेट्स कितने के आए और मुझे देने कितने हैं। नेट जो मेरे पास सामान आया वो मेरे पास अगर समझ आगे कितना आया, उसमें से 6 लाख तो कितने हो गए कैश में, और बाकी के लिए दे दिए हमने शेयर्स। हाँ के ना? ऐसे बात बनेगी। तो सबसे पहले मुझे नेट एसेट्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। से नया स्लाइड यूज करके बात कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। हाँ जी, नेट एसेट्स। एसेट्स लिखो। एसेट्स में क्या क्या लोगे आप? एसेट्स मैंने आपको याद दिलाओ किस वैल्यू पे बोले थे? एग्रीड वैल्यू पे। किस वैल्यू पे एग्री कर रहे हो? चेक करके बताना जरा इसमें। हाँ जी, इन्होंने बैंक बैलेंस तो लिया नहीं है। गुडविल कितने में ली है? 2,16,000 में। बाकी सब किस पे है? बुक वैल्यू पे। गुडविल कितने में है? 2,16,000। 2,16,000। बाकी सब एसेट्स किस पे है? बुक वैल्यू पे। तो हम बुक वैल्यू ऊपर जाके देख लेते हैं एक बार कितने कितनी है। यहां से देख देख के बताते जाना। मशीन कितने की है? 640। बिल्डिंग कितने की है? 340। मशीन 640, बिल्डिंग 340। ठीक है, अच्छा उसके बाद मशीन होगी, बिल्डिंग होगी। स्टॉक, स्टॉक कितने का है? 220। डेटर कितने के? 260। स्टॉक 220, 260। 220 और 260 स्टॉक। और क्या था? डेटर्स। ठीक है, उसके बाद चेक कर लो बैंक बैलेंस मुझे लेना नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस आ गए। इधर लायबिलिटी में आ जाओ। 3,20,000 के क्रेडिटर है, 160 का लोन है और 4 लाख के डेटर है। एक बार डेटर वाला पॉइंट तो नहीं कोई? 3,20,000 के क्रेडिटर, 160 का लोन। 320 के क्रेडिटर, 320 के क्रेडिटर, का लोन कितने का है? 160 का और 4 लाख का डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर में ना ध्यान देना, जैसे यहाँ पे डिबेंचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना देना हमें उनको? सेम ही देना पड़ेगा फिर तो। 4 पे। फिर तो 4 पे देना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर को कितना है? 4 पे। अगर यहाँ पे होता 10% प्रीमियम तो यहाँ पे 4,40,000 करते। ठीक है, लोन कितना है? 160। कैलकुलेट हो जाएंगे। ये हो जाएगी पीसी 7,96,000। 7,96,000 के शेयर देंगे। ठीक है, 196। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या देंगे? कैश में कितना देंगे? 6 लाख। 6 लाख। कैश में 6 लाख। 1,96,000 और बाकी हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, कैसे दोगे? 196 के लिए एक इक्विटी शेयर कितने का है? 100 रुपए का 125 में दे रहे हैं। पर प्रीमियम पे दे रहे हैं 150। नंबर तो ऐसे निकलेंगे ना? यस सर। मल्टीप्लाई 125, ये नंबर निकलेंगे। 1,96,000 डिवाइड भी 125 कर दिया, मल्टीप्लाई भी 125 कर दिया। हाँ, 1,96,000 डिवाइड बाई 125। नंबर निकाल लेना मेरे भाई, मेरे दोस्त नंबर निकालने मुझे।
वन ठीक है, नंबर ऑफ ठीक है। शेयर्स नंबर तो ऐसे निकलेंगे ना, 1568 नंबर into ऐसे निकलेंगे। हालांकि आप 125 कहोगे कि एक रुपीस के 25 दे एक 25 यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख लिया आपने, काट दो आपस में, नहीं, मुझे नंबर निकालने हैं। नंबर क्यों निकालने ठीक है, हैं? ठीक है। फेस वैल्यू कैसे निकलेगी आगे जाके, मुझे फेस वैल्यू लिखनी है ना, 1568 मल्टीप्लाई 100 रुपए फेस वैल्यू, और प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 1568 25 मल्टीप्लाई 1568 25 रुपए, ये प्रीमियम हो जाएगा जब मुझे एंट्री डालनी है। ठीक है, तो ये ये कितना आ रहा है, 125 196। वाला समझ में नहीं आया। कौन सा 196,000 196 कैसे आया? नहीं, नीचे आपने 125 क्यों करा है? 100 आना माय डियर, चाहिए था। उसमें वो देखो क्या है कि आपको बाकी 1,96,000 रुपए के लिए आपको क्या दे रहे हैं, वो शेयर दे रहे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है, 125 का। तो नंबर सही। ढूंढ रहा हूं मैं, अभी मैं नंबर निकाल रहा हूँ इससे। मुझे आपके 1,96,000 रुपए दे रहे हैं, और आपको मैंने हाँ। बोला हमारा एक शेयर ले लो, 125 रुपए का एक है, तो कैसे ढूंढोगे? 125 का एक है तो 1568 शेयर बनेंगे ना। हाँ, मतलब ये शेयर प्रीमियम पे चाहिए मुझे, नहीं है। नंबर चाहिए, नंबर ढूंढने के लिए करा है मैंने, अच्छा, ठीक है। क्योंकि नंबर कल को मुझे नंबर यहाँ पे काम आएंगे ना, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। हाँ, ठीक है, जब मैं पीसी सेटल करूंगा, और नंबर यहाँ आ गए, एक शेयर कितने का, 125 का, तो 196 ही आएगा। तो कितना आ गया, पीसी तो वही है, पीसी तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, कितनी, 7,96,000 रुपए। अब मुझे बताओ जल्दी से, 156,800 एंट्रीज डाल पाओगे? डाल देंगे। अच्छा 1 मिनट बचा हुआ है डालना, कमाल कर दो आज, करोगे कमाल? लो, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, कितना, 7 लाख 7,96,000। ठीक है, अगली एंट्री मैं करूंगा। गुडविल कितने में ले रहे लिक्विडेटर हैं? ऑफ एलएम। गुडविल कितने में ले रहे हैं? 2,16,000 में। 2,50,000। बाकी एसेट्स हमारे बुक वैल्यू पे हैं। अब ऊपर से ले लूं, जल्दी जल्दी। यस सर। अरे ऊपर जा तो सही, याद करते जाना। मशीन 640 340 बिल्डिंग, 640 की मशीन, 340 की बिल्डिंग। जिसके पास बुक है प्लीज देख के बता दो, जिसके पास बुक है देख के बता दो, मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। सर एक बार ऊपर कर दो, मैं फोटो खींच लूंगी। बिल्डिंग के बाद क्या था, बिल्डिंग के बाद, अरे 1 मिनट रुक जाना भाई, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऐड कर तो मैं लेना, बताती हूँ अभी, ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन कर लेना। मीटिंग बंद होने वाली हो रही है, मैं अगली क्लास में ये रिजोल्व कर लूंगा प्रॉब्लम। ज्वाइन कर लेना दोबारा से, हम कर मैं लेंगे इसे। बताती हूँ सर, स्लाइड नीचे कर दो, मैं बता दूँ। भैया दोबारा से बताना। चलो बोलो बोलो, बिल्डिंग के बाद स्टॉक 2,20,000। 2,20,000 हाँ। हाँ, और डेटर्स 2,60,000। डेटर्स 2,60,000। 60,000। 320 के क्रेडिटर है। बोलो बोलो, क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स 320। 3,20,000। एज लोन 1,60,000। 1,60,000। डिबेंचर्स 4 लाख। डिबेंचर्स 4 लाख। डिबेंचर होल्डर, हाँ आपको डिबेंचर होल्डर ही लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो और क्या है, बस इतने ही है। ठीक है। अभी एल ऑफ एल कह रही हूँ, लिक्विडेटर्स ऑफ एलटीडी। बिजनेस परचेज, हाँ जी, कितना था? 796। 796। 796। अब चेक करो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, चेक करना। 216 प्लस 640, 340, 220, 260। नील आ रहा है, सारा हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। 0 हो गया। खत्म हो गया। हाँ, गुडविल एक्चुअली इसमें गुडविल को हमने वैल्यू कर लिया था, इसलिए इसमें 0 आ रहा है, ठीक है।
तो ऐसा भी आ सकता है। तो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। थर्ड में क्या करोगे, पीसी को सेटल करने की एंट्री है। पीसी को सेटल क्या करोगे, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड टू कैश टू शेयर्स 796। अब कई स्टूडेंट का ना यहाँ पे डाउट था ना, मैंने क्यों नंबर निकाले, डायरेक्ट लिख सकता था मैं, लेकिन नंबर इसलिए निकाले क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए नंबर। हमने उनको क्या दिया, कैश दे दिया। SPR to cash 7 लाख का कितना, 7 लाख का ना, 6 लाख 6 लाख 6 लाख का कैश दे दिया। और बाकी टू शेयर कैपिटल 156,800 equity shares 156,800 हाँ जी लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस दिन के लिए मैंने निकाला था, कितना आ रहा था वो ऊपर, 156,800 1568 68 1568 मल्टीप्लाई 100 तो फेस वैल्यू हो गई 156,800 और बाकी और प्रीमियम SPR 39,200 ये आ गया 39,200 39 भैया 39,200 39,039 अच्छा यही क्या लिखा आपने? 39,200 मल्टीप्लाई 25 45,200 लो जी ठीक है, चेक करना yes सही है। ओके चलो, ये होगी हमारी Repeat करना मेरे को बीइंग पीसी दोबारा से। सेटल। माय डियर कुछ भी नहीं करा मैंने यहाँ पे, भैया अब लीव कर दें, है सेट कर रहे थे क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ अब लीव कर दे भैया, लीक कर दे मतलब लीव मतलब क्या अरे कह रहे हैं? भैया मैं कह रहा हूँ ग्रुप से भी लीव हो जाए, वो हट अरे जाए। नहीं लीव मत हो, रुक आप जाओ यार, रुक तो जाओ। लीव कर दे आपकी क्लास से। वहाँ से मेरा वहाँ से रह गया खुशबू था। परेशान की हो डियर, मैंने एसेट्स ले लिए, लायबिलिटी ले ली, नीचे बिजनेस परचेज लिख उसके दिया। बाद मैंने ये बुक से ऊपर भी क्या लिखा है, एक बार स्लाइड ऊपर कर। लो, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। ये कैसे हुआ, मेरे को नहीं हुआ मेरा ये वाला। अरे भाई अरे 7,96,000 ही तो पीसी है, क्या करोगे। वो तो तभी हो गया था। अब ये तो मेरे यहीं से ही वो हो गया था ना डिस्कनेक्ट, इसलिए मेरे को। 7,96,000 हमने पीसी निकाल ली है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने ये कुछ नहीं करा। 125 को 196 को 125 से तो एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बाकी को ना छोड़ दूं, मैं आपको 2 मिनट बाद समझा दूंगा, रुक जाओ आप, वेट करना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये लोग फिर बोर हो जाएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से समझा दूं एक बार दोबारा। लो भाई, 4th नंबर की एंट्री, डिवेंचर की 4th नंबर की एंट्री, डिबेंचर होल्डर को सेटल करना सेम पे। हाँ डिबेंचर होल्डर टू बैंक डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर बैंक नहीं है, बैंक दिया बैंक कहाँ से आ गया? डिवेंचर है परसेंटेज डिबेंचर ही देने डिवेंचर हैं। अगर कुछ ना बोले तो सेम डिबेंचर दे दो। देखना कुछ बोला है कि नहीं, डिबेंचर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। 10% डिबेंचर्स, वही 10% डिवेंचर। सर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर होल्डर ही दे देंगे। अरे डिबेंचर होल्डर का डिबेंचर होल्डर नहीं देंगे, डिबेंचर देंगे। डिवेंचर 4 लाख ठीक है। का। अच्छा, कई बुक यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये कर लेते हैं कि डिवेंचर को जब सेम ही मिल रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो यहीं पे वो 10% पे डिवेंचर लिख देते हैं। मैं मना करता हूँ, ऐसा मत करो, क्योंकि वो आदत खराब हो जाएगी फिर आपकी। आप हमेशा डिवेंचर होल्डर लिखो, बाद में डिवेंचर होल्डर, कुछ ना बोले तो सेम डिवेंचर्स, और बोल दे तो अलग अमाउंट के, ठीक है। तो ये है। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो ओल्ड कंपनी की बुक्स हैं वो बनाना सीखेंगे, कैसे बनाई जाती हैं। तो सिंपल है, हालांकि भैया आज के सारे क्वेश्चन भेज देना। क्या कह रहे हो। हाँ भैया जल्दी भेज दिया करो आज के भैया सारे क्वेश्चन भेज देना, और पिछले क्लास का भी एक भेज देना। ठीक है ठीक है।